वेलकम टू आवर चैनल और आज हम लेके आए हैं रोजे की शुरुआत कब से हुई का रिएक्शन। एक जो है ना मुस्लिम्स के बारे में काफ़ी पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, पर उसमें हमेशा एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि ये रोजे की शुरुआत कब से हुई थी। क्योंकि आपने हमने प्रॉफिट मोहम्मद की भी हमने बहुत सारी जर्नी पढ़ी है और उस टाइम पे भी काफ़ी लोग ने बताया हुआ है कि वो भी रखा करते थे, तो बट लाइक उन्होंने भी किस मोमेंट से स्टार्ट किया या फिर क्या हुआ, वो चीज़ हमें जाननी है। और देखा जाए ना फास्ट है वो मतलब कि कहीं ना कहीं हर रिलीजन में होता ही है फास्ट। अगर तुम जैनिज्म में देखो तो उसमें फास्ट होता है, हिंदुइज्म में देखो उसमें फास्ट होता है, इस्लाम में फास्ट होता है ना। तो मतलब मैक्सिमम रिलीजन में फास्ट होता ही। और जो साइंटिस्ट है वो भी यही बोलते हैं कि हमें मतलब कि अगर हम चाहते हैं फिट रखना अपनी बॉडी को तो हम लोगों को हफ्ते में एक नहीं तो एक फास्ट तो रखना ही चाहिए ऐसे करके। तो साइंटिफिकली भी अच्छा ही माना गया है फास्ट को। लेकिन देखते हैं कि जो इस्लाम है उसमें क्यों ऐसे बोला गया है कि क्यों रोज़े स्टार्ट करें उसमें। और जो प्रॉफिट मोहम्मद है उन्होंने मतलब कि उनको किसने बोला था रोज़े रखने के लिए, तो इस वीडियो के थ्रू ही पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें हम आपको रोजे की पहली तारीख, पहले इंसान का रोजा और इसके पीछे छिपे गहरे राज बताएंगे। अन्य नबियों के रोजे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जब उनकी कौम गुनाहों में डूबी रही और तौबा नहीं की तो अल्लाह ने तूफान भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने 40 दिन तक रोजा रखा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब उन्हें तौरात मिली उससे पहले उन्होंने 40 दिन का रोजा रखा। ओह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी 40 दिन तक रोजा रखा था। 40 दिन तक। ये आपको इतना ये पुराना है। जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा 40 दिन लोग में कोई कैसे रोजा रोजे रख की सकता है? असली हकीकत जान सकें। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई। रोजा सियाम इस्लाम का एक महत्वपूर्ण इबादत है जिसे रमजान के महीने में रखा जाता है। लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है और यह सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले के नबी और उम्मतें भी रोजा रखती थीं। रोजा की ओह, शुरुआत कब हुई? रोजा की शुरुआत इस्लाम से नहीं हुई, तो बल्कि फिर? यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर दौर में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। ओह, कुरान में भी इसका जिक्र आता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था ताकि तुम परहेजगार बनो। सूरह अल बकरह 2:153। इस आयत से साबित होता है कि रोजे की परंपरा इस्लाम से पहले भी थी। सबसे पहला रोजा किसने रखा? हाँ। दुनिया का सबसे पहला रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था। ओह, जब उन्होंने आदम जन्नत में इस्लाम नहीं अल्लाह के पता। हुक्म के खिलाफ गेहूं का दाना खा लिया तो उन्हें जन्नत से निकालकर धरती पर भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने 40 दिन तक तौबा और इबादत की। 40 इस दौरान दिन तक। वहां से उन्होंने रोजे लगातार स्टार्ट रोजा हुए। रखा और अल्लाह से माफी मांगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला रोजा, जब उन्हें धरती पर भेजा गया तो बहुत रोए और तौबा की। अच्छा। अल्लाह ने उन्हें 40 दिन तक इबादत करने और रोजा रखने का हुक्म दिया। 40 दिन बाद उनकी तौबा कबूल हुई और उन्हें हिदायत मिली। 40 दिन बाद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जब उनकी कौम गुनाहों में डूबी रही और तौबा नहीं की तो अल्लाह ने तूफान भेजा। हजरत नूह तूफान? अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने 40 दिन तक रोजा रखा था। और फिर 2. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब उन्हें तौरात मिली उससे पहले उन्होंने 40 दिन का रोजा रखा। उन्होंने भी 40 दिन का रोजा रखा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी 40 दिन तक रोजा रखा था। इस्लाम में मतलब रोजा का बहुत हुक्म कब लोग आया? आए। इस्लाम में रोजे का हुक्म हाँ। हिजरत के दूसरे साल 624 ईस्वी में आया। यह वही साल था जब मुसलमानों को ज़कात और जंग बद्र की लड़ाई का भी हुक्म दिया गया था। ओह, रोजा रखने की अहमियत, रोजा केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक इबादत है जो आत्मा वही, को वही। पाक और मजबूत बनाती है। अल्लाह फरमाता है कि रोजा सिर्फ मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा। हाँ, रोजा सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि यह इंसान की आत्मा और शरीर दोनों को सुधारने का एक जरिया है। हाँ। इस्लाम में रोजे के बहुत सारे मकसद बताए गए हैं, जिनमें से कुछ अहम इस प्रकार हैं। 8. तकवा, परहेजगारी।
परहेजगारी। हासिल करना रोजे का सबसे बड़ा फायदा यह है क्या बात है। कि यह इंसान को तकवा, खुदा का डर सिखाता है। जब इंसान पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है और अपने नफ्स इच्छाओं को काबू में रखता है वही। तो उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है और वह बुराइयों से बचने की कोशिश करता है। 2. सब्र और हिम्मत की ताकत। रोजा इंसान को धैर्य, सब्र और सहनशीलता सिखाता है। वही पेशेंस जब कोई इंसान भूख और प्यास सहता है तब उसे एहसास होता है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की हालत क्या होती है। सही बात है। इससे इंसान के अंदर रहम और मदद करने की भावना पैदा होती है। मीनिंग्स कितने 3. डीप हैं। सेहत के लिए फायदेमंद। आज की साइंस भी मानती है कि उपवास, फास्टिंग शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। रोजे से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर के विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, वजन कंट्रोल में रहता है, दिल की बीमारियों और शुगर जैसी समस्याओं से बचाव होता है। 4. शैतान पर काबू पाना। हदीस में आता है कि रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन इंसान के अंदर का नफ्स, खुद की इच्छाएं उसे बुराई की तरफ ले जाता है। रोजा इंसान को अपनी इच्छाओं और गलत आदतों पर काबू पाना सिखाता है। 5. नेकी और इबादत की तरफ रुझान। रमजान में रोजा रखने से इंसान के अंदर इबादत का जोश बढ़ता है। क्या बात है। वह ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है और गरीबों की मदद करता है। कितना डीप रोजे है। से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। 8. सबसे लंबा और सबसे छोटा रोजा। दुनिया का सबसे लंबा रोजा उत्तरी यूरोप जैसे नॉर्वे, आइसलैंड में होता है, जहां 20-22 घंटे तक सूरज रहता है। सबसे छोटा रोजा दक्षिण अमेरिका के देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली में होता है, जहां केवल 10-11 घंटे का होता है। पहला रोजा रखने वाले बच्चे को क्या इनाम मिलता है? हाँ। बहुत सी जगहों पर जब कोई बच्चा पहला रोजा रखता है तो उसे रोजा खुशाई कहते हैं और घर में दावत रखी जाती है। क्या बात है। रोजे के दौरान बदजबानी से बचना क्यों जरूरी है? एक हदीस में आता है कि अगर कोई रोजे के दौरान झूठ बोले, गीबत करे या गलत काम करे तो अल्लाह को उसकी भूख प्यास की कोई परवाह नहीं। रोजे का अंजाम, इनाम और सजा। रोजे की नेकी और जन्नत। हदीस में आता है कि रोजेदार के लिए जन्नत में रैयान नाम का खास दरवाजा है, जिससे सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में जाएंगे। क्या बात है। अल्लाह खुद कहता है कि रोजे का इनाम मैं खुद दूंगा। रोजा तोड़ने की सजा। अगर कोई बिना किसी सही वजह के रोजा तोड़ता है तो उसे 60 रोजे रखने होंगे या 60 रोजाए गरीबों को खाना खिलाना होगा। रमजान का महीना सिर्फ रोजे रखने का नहीं बल्कि कुरान के नाजिल होने का भी महीना है। इसी महीने में कुरान करीम पहली बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान में आता है, रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, जो इंसानों के लिए हिदायत है और सच्चाई और गलत के बीच फर्क करने वाली किताब है। सूरह अल बकरा 185 तरावीह की नमाज का महत्व। रमजान के महीने में कुरान से हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाता है, क्योंकि इस महीने में तरावीह की नमाज अदा की जाती है। इसमें कारी लोग पूरे कुरान की तिलावत करते हैं और यह सुन्नत ए मुअक्कदा है। रोजे की कबूलियत की निशानियां। तकवा में इजाफा। अगर रमजान के बाद इंसान गुनाहों से बचने लगे और अच्छे कामों में आगे बढ़े तो समझो कि रोजे कबूल हो गए। क्या बात है। इबादत की लज्जत। अगर रोजे के दौरान इबादत करने में दिल लगता है, नमाज में सुकून मिलता है और गरीबों की मदद करने का जज्बा बढ़ता है तो यह भी कबूलियत की निशानी है। वाह। वाह, बहुत ही कमाल की वीडियो थी और इससे पता लगा कि रोज़े का इंपॉर्टेंस बताया। पहले उन्होंने बताया है कि इसके हेल्थ बेनिफिट भी है, ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर लेता है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि आपको जो अगर आप रोज़ा रखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप जब अपने भूख या प्यास पे काबू नहीं कर पाओगे तो जो मतलब कि कोई गरीब है उसको कैसे उस टाइम फील होता है जब वो तो फिर आप उससे क्या आप मतलब कि काफ़ी डाउन टू अर्थ हो गए, आप लोगों की मदद करोगे और वो आपको अल्लाह से क्लोज भी बनाई देता है कहीं ना कहीं। और उन्होंने बोला कि कैसे जो रोज़ा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
हर ही एक रिलीजन में बोला है उन्होंने, और उसमें ये भी बोला कि कैसे अगर आप रोज़ा रखोगे तो अल्लाह ने बोल रखा है कि उनको मतलब उनका रोज़ा वेस्ट नहीं जाएगा, उनको कुछ ना कुछ तो मतलब फल मिलेगा ही। ऐसे उन्होंने बोला कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जो रोज़ा रखने वाले होंगे। और ये चीज़ देखने वाली थी कि भाई कितना पुराना है ये चीज़। मतलब हमें लगता था कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये शायद प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू स्टार्ट हुई होगी, लेकिन ये उससे बहुत पहले, लाइक जब प्रॉफिट आदम आए थे तब से ही ये चीज़ चलती आ रही है। और लाइक तब ये था कि शायद अभी जितना रेगुलर नहीं था, तब लोग सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए रोज़ा रखा करते थे, लेकिन अब तो एक वो है ना, जैसे हर ईयर ऐसे इस टाइम रमज़ान के टाइम पे ये किया ही जाता है। तो ये पूरा जो रूटीन है ये शायद प्रॉफिट मोहम्मद ने स्टार्ट करवाया होगा, एंड तभी वो देखा जाए तो वो उनको बेस्ट नबी बोला जाता है, और वो बोला था कि उन्होंने ही वो हर चीज़ चालू की है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।